तो देखो ये बहुत अच्छा ग्राफ बन चुका है। अब देखो इक्वेशन जो भी हम लोग को क्वेश्चन में दिया था। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि द्वारा हल करना सीखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो मैंने एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लिया है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + y = 7 जो कि एक इक्वेशन दे रखी है और एक इक्वेशन ये दे रखी है x + 2y = 8 को ग्राफीय विधि से हल करना है। अब देखो यार, ग्राफीय विधि का हल, इसमें पूरा प्रयोग क्या है इस क्वेश्चन में। ये जो दो इक्वेशन दी हुई है ना आप लोग को, इनको आप लोग को एक ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है ना। तो वीडियो को प्लीज अंत तक वॉच करना। एंड यार, आप इस वीडियो को देखने के बाद इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाओगे, है ना। तो हम लोग देखो सॉल्यूशन में चलेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन में हम लोग चलेंगे तो हम लोग सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को उतार लेंगे। जो दो इक्वेशन दी है ना, सबसे पहले यहाँ पर 2x + y = 7 और दूसरा इक्वेशन दिया है x + 2y = 8, है ना। अब मैंने आप लोगों से क्या बोला था, इसको समीकरण 1 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, है ना। तो मैंने आप लोग से बोला ये था कि इन दोनों इक्वेशन को हमको किसी ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। जैसे यहाँ पर एक चतुर्थांश होता है तो कहीं ना कहीं एक इक्वेशन शायद ऐसे जाएगी, दूसरी इक्वेशन ऐसे भी जा सकती है, कुछ भी जा सकती है। अब इसके लिए हमको कहीं ना कहीं पॉइंट चाहिए कि अगर एक लाइन खींचने मुझे तो एक पॉइंट यहाँ पर चाहिए होगा और दूसरा पॉइंट यहाँ पर, तभी तो हम लोग यहाँ पर स्केल रख करके लाइन खींच पाएंगे, है ना। तो हमको इक्वेशंस में कहीं ना कहीं पॉइंट चाहिए। अब दो इक्वेशन है तो दोनों इक्वेशंस में अलग अलग पॉइंट चाहिए होंगे, है ना। तो कम से कम हम लोग दो बिंदु, यानी कि एक बिंदु अगर ये होगा और दूसरा ये, तो ये तो हम लोग लाइन निकाल पाएंगे ना, ये वाली, है ना। तो कम से कम हमको दो बिंदु चाहिए, यानी कि ये जो वेरिएबल दे रखा है x और y एक इक्वेशन में, है ना। तो इनके ना दो दो पॉइंट निकालने हैं, मतलब कि x के भी हमको दो वैल्यूज निकालने हैं और y के भी हमको दो वैल्यूज निकालने हैं। सेम इसी तरीके से हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में भी करेंगे, x के भी दो वैल्यू निकालेंगे और y की भी दो वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन में कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे इसको कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग करेंगे ये कि यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, यानी कि अभी हम लोग समीकरण 1 में x और y के दो दो वैल्यू निकालेंगे, है ना, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर समीकरण 1 को रख लो 2x + y = 7, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे y का मान पता होना चाहिए। तो हम लोग को ऐसा कुछ दिया नहीं है कि हम लोग को y की वैल्यू दी हो या x की वैल्यू दी हो, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, खुद से मान लेंगे उस वैल्यू को, है ना, कि y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं हम लोग। तो कुछ भी हम लोग क्या रख सकते हैं, तो यहाँ पर देखो आप लोग को इंटीजर्स पता होगा। इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और +1 +2 +3 +4 +5 और इनफाइनाइट तक जाते हैं। ऐसे इधर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, -1 -2 -3 -4 और -5 और इधर -∞, है ना। तो ये हमारे बेसिकली पूर्णांक होते हैं, जिनको हम लोग इंग्लिश में इंटीजर्स बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लोग इनमें से कोई सी भी एक नंबर जो आपको अच्छा लगे, है ना। तो ज्यादा बड़ी वैल्यू मत लिखना 10 या 20, उससे आपका क्वेश्चन और लेंथी होगा। तो आप लोग छोटी से छोटी वैल्यूज रख कर देखो। जैसे यहाँ पर अगर आप लोग 0 रखोगे तो आपका क्या आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी छोटी वैल्यूज को रख के देखते हैं। अगर देखो मैं यहाँ पर 0 रखूंगा y के स्थान पर, यहाँ पर अगर मैं y के स्थान पर 0 रखूंगा तो ये मेरा 0 हो जाएगा और यहाँ पर x की वैल्यू निकालूंगा तो 7/2 आएगा। तो अब मुझे क्या चाहिए कि 7/2 आएगा, तो मुझे ना फ्रैक्शन में आंसर नहीं लाना मुझे, यानी कि कोई एक नंबर चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर 6 होता तो 2 से 3 इजिली डिवाइड हो सकता, है ना। तो ऐसा मुझे नंबर चाहिए, तो y की ऐसी वैल्यू रखेंगे हम लोग जिससे मेरा ये इजिली x का जो मान है वो एक संख्या के रूप में है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेट मैं y = 1 रख लेता हूँ, है ना। ये वाला 1 रख लेता हूँ मैं y = तो यहाँ पर हम लोग y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2x प्लस और y के स्थान पर 1 रखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 7 = में, और यहाँ पर इसको हम लोग हल करेंगे तो 7 और प्लस का 1 इधर है तो माइनस का इधर हो जाएगा ये 1, है ना। तो यहाँ पर बचेगा 2x = 6 और 2 से देखो यहाँ पर x = क्या जाएगा 6/2 और 2 से 6 कितनी बार डिवाइड होगा 3 बार। तो यानी कि जो मेरे पास आएगी x की वैल्यू आएगी 3, है ना। तो कहने का मतलब मेरा इस इक्वेशन का एक पॉइंट जो बनेगा x और y, है ना, x और y जो बनेगा वो कितना बनेगा, x मेरा कितना आया है 3 और y मेरा, y क्या रखा है मैंने 1 रखने पर मेरा x आया है 3, है ना। तो x का मान 3 होगा और y का मान 1 होगा, है ना। इसी तरीके से मुझे एक और पॉइंट निकालना है इसका, है ना, तभी तो मैं एक लाइन खींच पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, इस बार y के स्थान पर हम लोग कुछ और रखेंगे। तो y के स्थान पर अगर मैं यहाँ पर 2 रख लेता हूँ इस बार, है ना, सपोज करो मैं 2 रख लेता हूँ, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं लेट y = 2, है ना। हम लोग क्या करते हैं 2 नहीं, सॉरी 3 रखेंगे, क्योंकि 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा, तो वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा, है ना। तो y = हम लोग 3 रखेंगे इस बार, है ना। तो यहाँ पर रखो y की वैल्यू 3, तो 2x प्लस एंड y के स्थान पर हम लोग 3 रखेंगे एंड = में 7। अब यहाँ पर देखो इसको हल करेंगे हम लोग 2x = 7 और -3, है ना।
तो यहाँ पर हम लोग इसको फिर से हल करेंगे आसानी से। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो, और यहाँ पर बचेगा हमारा 2x इक्वल टू 4, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो 4/2, और यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा हमारे पास, है ना। तो x का मान कितना है मेरे पास, x का मान आया 2, तो यानी कि एक और वैल्यू मेरी जो आएगी वो कितना आएगा, x का मान 2 आएगा मेरा, और कितना y का मान मैंने कितना रखा था, 3 रखा था ना, तो यहाँ पर हम लोग 3 रखेंगे, है ना। तो अब देखो इक्वेशन 1 में मैंने 2 पॉइंट निकाल लिया, x और y की दो वैल्यू निकाल ली, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसकी एक टेबल बनानी पड़ेगी, जो कि आप लोग क्वेश्चन में बनानी पड़ेगी आपको, है ना। तो टेबल हम लोग कैसे बनाते हैं, इस तरीके से आपको एक बॉक्स बनाना है ना, और यहाँ पर इसको बीच में से एक लाइन खींचेंगे, और यहाँ पर x लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पर लिखेंगे y। तो हमने दो वैल्यू निकाली है, तो एक लाइन यहाँ पर खींचो, एक वैल्यू x की यहाँ पर रखनी पड़ेगी और दूसरी x की यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले हम लोग x y की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। तो x की वैल्यू 3 है तो हम लोग 3 रख लेंगे यहाँ पर, और y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 है, तो y की वैल्यू 1 रख लेंगे। ऐसे हम लोग दूसरा पॉइंट क्या निकाला था हमने, 2 और 3। तो देखो ये हो गई हमारी समीकरण 1 की सारणी, है ना, जिसको हम लोग टेबल बोलते हैं, समीकरण 1 की सारणी। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, है ना। अब सेम यही प्रक्रिया जो उनसे भी हमने जो भी प्रोसेस करा है इक्वेशन 1 में, सेम प्रोसेस हमें इक्वेशन 2 में भी करना पड़ेगा, सेम इसी तरीके से, है ना। तो चलो यार देखो इक्वेशन 2 में हम लोग इस प्रोसेस को कैसे करते हैं, है ना। तो बच्चों यार देखो मैंने इक्वेशन 1 में से x और y के दो मान निकाले थे, तो हम लोग क्या करेंगे, अब समीकरण 2 में चलेंगे। सेम जो भी प्रोसेस हमने इक्वेशन 1 में किया था उसके वैल्यूज निकाले थे और उसके लिए एक टेबल भी बनाई थी, सेम उसी तरीके से हम लोग इक्वेशन 2 में चलेंगे। तो समीकरण 2 में, है ना, इस तरीके से आप लोग लिखोगे, और यहाँ पर क्या करोगे, x प्लस वाई और इक्वल टू 8, है ना, इक्वेशन नंबर 2 को उतारोगे। मैंने आप लोगों से क्या बोला था, देखो यहाँ पर देखो मैंने बोला था कि y का कोई मान आप लोग एज्यूम कर लो, अपनी तरफ से मान लो, जिससे हमारी x की वैल्यू आसानी से जाएगी, है ना। इस तरीके से आप लोग कोई भी मान लो। तो यहाँ पर देखो मान हम लोग किस में से मानेंगे, हम लोग पूर्णांक, मैंने आप लोग को बताया था, देखो पिछले पेपर में मैंने आप लोग को बताया था कि इंटीजर्स जो होते हैं उनमें से कोई एक वैल्यू रख लो, चाहे तो आप पॉजिटिव वाली रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो, आप लोग नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हो, है ना। तो कुछ भी रख सकते हो आप लोग। तो मैं क्या करूंगा इस बार, y इक्वल टू क्या मानूंगा, देखो एक ऐसी वैल्यू मानना जिससे आपका बहुत इजीली छोटा सा पॉइंट निकल का है। जैसे यहाँ पर मैं लेट y इक्वल टू, इस बार मैं क्या करता हूँ, मैं प्लस का 2 मान लेता हूँ यहाँ पर, है ना। देखो 2 मान लेता हूँ, तो यहाँ पर y के स्थान पर मैंने 2 मान लिया, तो y के स्थान पे 2 रखना पड़ेगा, तो x प्लस, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8, है ना। तो यहाँ पर देखो x प्लस 2 दूनी 4 और इक्वल टू में मेरे पास 8 है, तो x का जो मान आएगा निकल के मेरे पास कितना आएगा, x, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4। तो x की वैल्यू मेरे पास आएगी 4 निकल करके, है ना। और ये 4 वैल्यू कब आई, जब मैंने y की वैल्यू 2 यहाँ पर रखी अपनी तरफ से, है ना। तो यहाँ पर हम लोग फिर से ऐसे लिखेंगे इसको, x और y के जो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे इसको, x का मान मेरा 4 आया था और y का मान मैंने कितना रखा था, 2 रखा था, तो इस तरीके से, है ना। अब सेम हम लोग क्या करेंगे, फिर से लेट करेंगे और y की वैल्यू कुछ भी रख लेंगे अपनी मर्जी से, है ना। तो मैं इस बार y की वैल्यू 4 रख लेता हूँ, क्योंकि 4 दूनी 8 होंगे और 8 इधर जाएगा तो माइनस का, तो इजिली 0 बहुत छोटा बन जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू 4। अब y के स्थान पे यहाँ पर आप लोग फिर से 4 रखो, तो 2 मल्टीप्लाई 4 और इक्वल टू में 8, है ना। अब यहाँ पर क्या करोगे, x प्लस 4 दूनी 8 होते हैं हमारे पास, और यहाँ पे इक्वल टू में 8, और यहाँ पर x इक्वल टू 8, और ये 8 प्लस का है तो बराबर की जब ये इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, है ना। अब ये माइनस का हो जाएगा तो 8 से 8 मतलब 0 ही हो जाएगा, 8 में से 8 जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 0 आएगी। और ये वैल्यू कब आएगी 0, जब मैं y की वैल्यू 4 पुट करूंगा, है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट मेरा ये निकल गया, x इक्वल टू 0 और y की वैल्यू मेरी कितनी है 4। तो आप लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, नहीं तो आप लोग इजिली इस लाइन को स्किप करना और सिंपल से टेबल बना लेना, है ना। टेबल कैसे बनाते हैं हम लोग, ऐसे इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें एक लाइन इसको बीच से खींचेंगे और यहाँ पर x और y लिखेंगे, है ना, x और y। अब देखो टेबल मैंने किस तरीके से बताया था, x के स्थान पर जितने ऊपर वाले में x के जो मान है वो सारे रख दो, जैसे 4x का मान और 0 है तो यहाँ पर 4 और 0। अब यहाँ पर नीचे वाले में क्या करना है, आपके जितने y के मान है वो सारे रख दो, जैसे y का मान 2 है और यहाँ पर 4 है, तो y का मान कितना है मेरे पास 2 है और 4 है। तो इस तरीके से देखो समीकरण 2 की सारणी, है ना, आप लोग यहाँ पर लिख देना समीकरण 2 की सारणी। अब देखो इतना काम तो था हम लोगों का सारणी बनाने का और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स निकालने का, जिससे हम लोग ग्राफ पेपर पर इसको रिप्रेजेंट कर पाए बहुत आसानी से, है ना। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है, मेनली सारा सार जो है इस क्वेश्चन का वो यही है, आप लोग ग्राफ बहुत अच्छे से बनाना, है ना, इस चीज को। तो यहाँ पर चलो अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ओके बच्चों, तो देखो यार हम लोगों ने क्या किया था, दोनों टेबल्स बनाई थी। यहाँ पर टेबल नंबर 1 की सारणी ये रही और टेबल नंबर 2 की सारणी हमारे पास ये रही, है ना। अब इन दोनों सारणी को हम लोग ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो हम लोग प्रोसेस को यहाँ पर देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो मैंने एक ग्राफ पेपर लिया है, तो आप लोग ग्राफ पेपर ले लेना, चाहे तो आप लोग ऐसे एक चतुर्थांश बना सकते हो अपने पेपर पर भी, बट हाँ
एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ग्राफ पेपर में आप लोग को डिस्टेंस बिल्कुल सेम करनी पड़ेगी, जैसे 1 और 2 की डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, तो आप लोग को ये बिल्कुल सेम करनी पड़ेगी अगर आप लोग नॉर्मल पेपर पर बना रहे हो, वरना आप लोग का ग्राफ गलत हो सकता है ना। तो ये चीज समझ में आ गई। अब हम लोग इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ना, तो मैंने ये ऑलरेडी एक चतुर्थांश बना रखा था। तो यहाँ पर देखो समीकरण 1 को सबसे पहले हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो समीकरण 1 देख लेते हैं। इसकी टेबल क्या है, यहाँ पर देखो आप लोग, इसकी टेबल में दे रखा है कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1 है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो x की वैल्यू 3 है तो हम लोग यहाँ पर होता है हमारे पास 0 है ना। तो हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, x की तरफ चलना 3 है ना। तो 1 2 3 यहाँ पर हम लोग 3 तक चले 0 से है ना। और y की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर 1 दे रखी है। तो यहाँ पर y की वैल्यू हम लोग 1 चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग y के ऊपर 1 चलेंगे, मतलब कि y की जगह ये हमारा y होता है और ये हमारा x एक्सिस होता है ना। तो x के स्थान पर हम लोग 3 तक चले और y के स्थान पर 1 तक। अब यहाँ से देखो y से एक लाइन ऐसे डॉट डॉट करो आप लोग, और यहाँ पर 3 से डॉट डॉट करो है ना। तो जहां पर भी पॉइंट आपस में ये लाइनें एक दूसरे को काटेंगी, वहां पर आप लोग का एक पॉइंट आ जाएगा, मतलब कि आपको रेखा जो खींचनी पड़ेगी, एक पॉइंट ये आ गया। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे है ना। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू 2 है, तो यानी कि हम लोग 0 से 2 तक चलेंगे x के लिए है ना। तो x के लिए जब हम लोग 0 से 2 तक चलेंगे तो 1 2 यहाँ पर हम लोग का 2 आया, तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे। और y कितना चलना है, हम लोग को 3 चलना है। तो यहाँ पर 1 2 3 है ना। तो 3 हम लोग y चलेंगे, यहाँ से एक लाइन डॉट डॉट करेंगे हम लोग, और यहाँ से हम लोग 2 के ऊपर भी एक लाइन डॉट डॉट करेंगे है ना। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट काटेंगे ना एक दूसरे को, यहाँ पर ये वाला पॉइंट मत समझ लेना काटने वाला, ये अलग लाइन है ना। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट काटेंगे, यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी हमारी यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर अब आप लोग को क्या करना है, सिंपली एक स्केल रखना है आप लोग को, और इन लाइन को ऐसे रखना है स्केल को बिल्कुल है ना। और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है ना। तो ये लाइन जहां पर भी काटेगी ये होगी समीकरण 1 की लाइन है ना। जो भी हम लोग ने समीकरण 1 सॉल्व करी थी तो ये लाइन उसकी होगी। तो हाँ, एक बात और, आप लोग को पॉइंट के स्थान पर ये इसके बिंदु लिख देने हैं। जैसे पहला बिंदु क्या था हमारा 3,1 है ना, जो भी हमने निकाले थे। और दूसरा बिंदु क्या था हमारे पास 2,3 है ना, इस तरीके से है ना। और यहाँ पर लिख देना आप लोग को एक इक्वेशन, जो कि इक्वेशन 1 के लिए लाइन खींची हम लोग ने। तो यहाँ पर हम लोग समीकरण को लिख देंगे, जो कि है हमारे पास 2x + y = 7 है ना। इस तरीके से आप लोग को इक्वेशन को लिख देना है। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 के पॉइंट को भी हम लोग कैसे ग्राफ पर दर्शाएंगे है ना। तो सेम वही प्रोसेस होने वाला है। यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर 1 2 की सारणी ये रही हमारे पास है ना। तो यहाँ पर देखो x कितना है 4 और y कितना है हमारे पास 2। तो हम लोग क्या करेंगे, x सबसे पहले हम लोग 4 चलेंगे, यहाँ पर 4 आ गया हमारे पास x है ना। और y कितना है हमारे पास 2। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको हम लोग डॉट डॉट करेंगे है ना, और 4 को भी। तो एक पॉइंट कहीं ना कहीं मेरे पास यहाँ पर आएगा है ना। तो एक पॉइंट यहाँ पर आ चुका है मेरे पास। अब देखो यहाँ पर देखो दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है टेबल में है ना। दूसरा पॉइंट दे रखा है कि x मेरा 0 है और y मेरा 4 है, यानी कि x अगर मैं 0 चलूंगा तो मैं तो यहीं पर चलूंगा ना है ना 0। और y कितना चलना है, मुझे 4 चलना है, तो 4 यहीं पर चलूंगा है ना। y तो हम लोग, तो फिर यहाँ से एक डॉट डॉट लाइन आएगी, तो एक पॉइंट मेरे पास आएगा ये वाला है ना, बाई 4 है ना। अब यहाँ पर देखो एक पॉइंट मेरे पास ये रहा और एक पॉइंट मेरे पास ये रहा। तो मैंने आप लोग को क्या बोला था कि आप लोग को स्केल रख लेना है यहाँ पर, और सेम इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देना है ना यहाँ पर जैसे। तो यहाँ पर हम लोग इन पॉइंट को मिलाएंगे और बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है आप लोग को स्केल से है ना। और यहाँ पर इसको ऐसे एक एरो लगाएंगे और यहाँ पर भी एक एरो, और यहाँ पर लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2 की लाइन थी, तो हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को लिख देंगे। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास x + 2y = 8 है ना। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो देखो ये बहुत अच्छा ग्राफ बन चुका है। अब देखो इक्वेशन जो भी हम लोग को क्वेश्चन में दिया था, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया था कि रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि द्वारा कैसे हल करते हैं। तो हम लोग ग्राफीय विधि द्वारा, बस ये इसका आंसर होगा। अगर आप लोग ग्राफ बहुत अच्छे से बनाओगे तो आप लोग फुल मार्क्स पाओगे है ना इस क्वेश्चन पर। तो हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग ने इस क्वेश्चन को कैसे किया है। तो सबसे पहले क्या किया है, मैंने दोनों क्वेश्चन को लिखा है। देन उसके बाद क्या किया है कि समीकरण 1 में से किन्हीं 2 पॉइंट निकाले हैं मैंने। जैसे x की 2 वैल्यू निकाली है, यहाँ पर y का जो मान होगा वो मैं एज्यूम करूंगा अपनी तरफ से, लेट करूंगा यहाँ पर इंटीजर्स में से है ना। मैंने प्लस के लिए थे, आप लोग माइनस का रख सकते हो, माइनस का 4 भी रख सकते हो, प्लस का 1 भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो है ना, जो आपके मन में है ना। तो आप लोग कुछ भी रखना, वहां से x की वैल्यू आएगी है ना। तो एक पॉइंट आ जाएगा। सेम उसी तरीके से आप लोगों को दोबारा से y का कोई एक मान रखना है, तो उसमें क्या होगा, आपके पास x की वैल्यू दोबारा से आ जाएगी है ना। तो x और y की कितनी 2 वैल्यू हो जाएगी है ना। तो यहाँ पर उसकी फिर से आप लोग को एक टेबल बनानी है। टेबल आप लोग को कैसे बनानी है वो मैं आप लोग को बता चुका हूँ है ना। तो यहाँ पर x के जितने मान होंगे वो ऊपर की लाइन में लिखने हैं और y के जितने मान होंगे वो नीचे की लाइन में लिखने हैं है ना। सेम इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सेम इसी तरीके से है ना,
इक्वेशन नंबर 2 को भी लिखते हैं हम लोग, और वहां पर भी हम लोग y की कोई वैल्यू मानते हैं जिससे हम लोग का x का मान निकलता है ना। सेम उसी तरीके से हम लोग y की एक बार दूसरी वैल्यू मानते हैं कोई सी भी, और उसी तरीके से हम लोग x की एक और वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 के भी दो वैल्यू आ जाती है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। अब टेबल बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ पेपर उठाते हैं अपने पास, है ना। तो यहाँ पर तो मैंने एक चतुर्थांश ऑलरेडी बना रखा था, तो आप लोग इसको बहुत प्यार से बना सकते हो, है ना, ग्राफ पेपर पर। चाहे तो आप लोग इसको नॉर्मल पेपर पर भी बना सकते हो, बट नॉर्मल पेपर पर आप बनाओगे तो ये सेम डिस्टेंस रखनी पड़ेगी आप लोग को स्केल से, है ना। तो यहाँ पर जैसे 1 और 2 के बीच की दूरी जितनी भी होगी, तो वो 2 और 3 के बीच की भी दूरी के बराबर होगी, है ना, इस तरीके से। अब करना क्या था, यहाँ पर जितनी भी टेबल थी, है ना, समीकरण 2 की, है ना, समीकरण 2 की टेबल थी, है ना। तो समीकरण 2 की टेबल को मैंने कैसे दर्शाया, जैसे यहाँ पर x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है। तो हम लोग क्या करते थे इसमें कि x की वैल्यू 4 चलते थे हम लोग यहाँ पर, और y की वैल्यू हम लोग 2 चलते थे, और यहाँ पर एक डॉट डॉट लाइन खींचते थे, और 4 के ऊपर भी जहां पर ये लाइन एक दूसरे को काटती थी उस पॉइंट को हम लोग मार्क करते थे, है ना। यहाँ पर सेम इसी तरीके से कोई और वैल्यू होती थी, जैसे यहाँ पर 0 और 4 थी नेक्स्ट वैल्यू, तो हम लोग 0 चले, x के स्थान पर 0 चलेंगे तो 0 ही आएगा, है ना। 0 से 0 तक चलेंगे तो 0 ही रहेगा ना हमारे पास, है ना। अब हम लोग बाई कितना चलना था, 4 चलना, तो बाई चलेंगे हम लोग 4। तो यहाँ पर इसको डॉट डॉट करेंगे, और यहाँ पर जो भी पॉइंट आएगा और जो पहला पॉइंट था हमारे पास उसको हम लोग स्केल रखेंगे और सेम एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, जिसको हम लोग समीकरण 2 लिख देंगे उस लाइन पर, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आप लोग सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर सकते हो। एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, है ना। अगर यार अच्छा लगा हो ये वाला वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।